देखो भाई, अगर आज इसी टाइम से इसी महीने में तुमने अगले 1-2 दिन में पढ़ाई चालू नहीं करी तो फिर अगला कोई कल नहीं आने वाला है। ये टाइम जो बचा है ना 3 महीने का, ये ऐसे चुटकी बजाते ही उड़ जाएगा। पूरा साल था ना स्टार्टिंग में हमारे पास में, कहाँ गया साल? अरे 3 महीने बचे, पूरा साल ऐसे चुटकी बजाते ही उड़ गया। किधर गया वो जनवरी जब तुमने नई ईयर की रेजोल्यूशन दी थी? सर हो गया काम भैया, सितंबर आ गई, अक्टूबर चालू हो गई है, सितंबर खत्म हो गई, अक्टूबर चालू हो गई। अब जो होता है नवंबर कब आ जाएगी, दिसंबर कब चालू हो जाएगी, प्री बोर्ड कब आ जाएंगे, तुमको पता ही नहीं चलेगा, ऐसे करके टाइम उड़ जाएगा। अब अगर तुमने पढ़ाई चालू नहीं करी तो फिर देयर इज नो नेक्स्ट टाइम कि तुम जो होता है उस टाइम पढ़ाई कर सकते हो। अब तुम्हारा वो फेस्टिव सीजन भी निकल जाएगा, तुमको भी नहीं पता चलेगा भैया कहाँ फेस्टिव सीजन आया, किधर को गया। अब अगर तुम फेस्टिव सीजन में रहेगा तो फिर अक्टूबर किधर से आया, किधर को गया, ये भी तुम्हें कुछ नहीं पता चलने वाला। ये फेस्टिव सीजन तुम्हारे पास में बेहतरीन मौका है कि तुम अपने पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो, अपना जहां पे तुम्हारा बैकलॉग है उसको पूरा कर सकते हो। जो तुम्हारे कलीग्स हैं, जो तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं आज साथ वाले, उनसे तुम हर मामले में आगे निकल सकते हो अगर तुम इस फेस्टिव सीजन का सही से फायदा उठा लो, क्योंकि हर कोई इस फेस्टिव सीजन का सही से फायदा नहीं उठा सकता है। आज की वीडियो में हम वही बात करने वाले कि इस फेस्टिव सीजन का आज आपको बेहतरीन फायदा कैसे उठाना है और अपना वो प्रॉमिस जो आपने अपने पेरेंट्स से करा है कि भैया मैं 98% स्कोर करूंगा, वो प्रॉमिस कैसे फुलफिल करना है। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को, जरा प्लान को डिस्कस करते हैं। तो देखो भैया, प्लान के बारे में बात करते हैं अक्टूबर से फरवरी। देखो अक्टूबर से फरवरी की तो बहुत लंबी सी कहानी है कि भैया 3 महीने हैं अभी हमारे पास में, लेकिन अब हमें सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर पे फोकस करना है कि अक्टूबर में हमें क्या करना है। हम जो होता है आज 3 अक्टूबर से कैसे करके प्रिपरेशन कर सकते हैं, हम 4 अक्टूबर से कैसे करके प्रिपरेशन कर सकते हैं, हम 4-5 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक कैसे करके चीजों को लेके जाएं कि हमें जो होता है मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाए अक्टूबर महीने का। तो वही डिस्कस करने वाले हैं। अब अगर तुम हम स्टार्टिंग से देख लो कि भैया क्या चक्कर चल रहा है हमारा, तो अक्टूबर आ गया है, नवंबर कब आएगा तुमको पता नहीं चलेगा। अक्टूबर में होली भी, दिवाली, दशहरा, ये सारी चीज़ों में तुम्हारा काम कब निकल जाएगा कुछ नहीं पता चलने वाला। फिर आ जाएगा नवंबर कब गया तुम्हें कुछ नहीं पता चलने वाला। फिर दिसंबर आ जाएगा, ये 2 ही महीने बचेंगे। जनवरी से आ जाएंगे तुम्हारे प्री बोर्ड, ऊपर से ठंड भी होगी, लिहाज में सर पढ़ा नहीं जाता, ऐसे करके बहाने तुम लोग जो होता है वो बनाने लगोगे। ठीक है, अब जो होता है अक्टूबर के बारे में बात करते हैं। अक्टूबर में तुम क्या कर सकते हो, वो मेनली हमारा टारगेट रहने वाला है आज की वीडियो का। देख भाई, अक्टूबर के अंदर तुम्हारा एक एंड ओनली सिंपल एक टारगेट रहने वाला है, फुल फोकस के साथ में कि भैया सिलेबस कंप्लीशन करना है, 0 से 100 तक लेके जाना है सिलेबस को। अगर तुम्हारा सिलेबस 0 पे भी है, 100 पे लेके जाना है। लेकिन अब आज कोई ऐसा भी नहीं है जिसका सिलेबस 0 पे हो। तुम एटलीस्ट अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो तुम 50% सिलेबस पे हो। ठीक है, 50% सिलेबस पे। अरे चलो ठीक है सर, यार 50% छोड़ो सर, 50% बहुत हो गया। ठीक है भैया, तुम 40% पे हो। ठीक है, तुम जितने पे भी हो एटलीस्ट तुम इतने पे हो, 0 पे नहीं होगे तुम। अब तो कोई भी नहीं है भाई, हाफ ईयरली हो चुके हैं, अब तुम 0 पे तो नहीं हो सकते। ठीक है, इतनी बात तो तुम बिल्कुल रियलिटी बना रहा हूं मैं, ये स्ट्रेटेजी बना रहा हूं भैया, मैं आउट ऑफ रियलिटी में फिल्म नहीं बनाने बैठा हूं, मैं रियलिटी की बात करूंगा। ठीक है, हाफ ईयरली हो चुका है तो तुम एटलीस्ट 20, 30, 40% ऑफ सिलेबस पढ़ चुके हो। अरे 50 नहीं हुआ कोई बात नहीं। ठीक है, अब 40% to 100%, 50% to 100% लेके जाना है सिलेबस को। कैसे करके करेंगे? देख भाई, अक्टूबर का महीना है, फेस्टिव सीजन है, स्कूल में ज्यादा पढ़ाई होती नहीं, फुल मौका मिल जाएगा तुम्हें कि हाँ भैया हम अपना सिलेबस पूरा करें। छुट्टियां भी मिलेंगी भरपूर। सर फेस्टिव नहीं मनाया, सर दिवाली आ रही है वो नहीं मनाई जाएगी, सर दशहरा आ रहा है वो नहीं मनाया जाएगा। भाई फेस्टिवल के दिन मनाना है। ये नहीं कि दिवाली के 8-10 दिन की छुट्टियां पड़ गई तो पूरे 8-10 दिन में मौज मस्ती कर रहा है। ना 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 ना, नहीं तो भैया फिर रात के 12-12 बजे तक, 1-1, 2-2 बजे तक पढ़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि फिर जो होता है दिनों रात की मेहनत पड़ेगी। जब जो होता है सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, ऊपर से प्री बोर्ड रखे होंगे सिर पे, और 2 महीने बाद बोर्ड इधर आ जाएगी तुम्हारी डेट शीट दिसंबर में। ठीक है, तो तुम वैसे ही जो होता है तुम्हारी बैंड बच जाने वाली है। अब जो होता है करना क्या है, देख भाई अक्टूबर के अंदर कैसे करके सिलेबस कंप्लीट करना है। देख 30 से 40% तुम पढ़ चुके हैं, हाँ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। बचा हुआ 60% हमें पढ़ना है सिलेबस। ठीक है, 60% सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। देखो तुमने जितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अब उस पे बस इतना फोकस करो कि भैया वो सिलेबस मैं भूल ना रहा हूं, वो सिलेबस बस मुझे याद रहे, मैं उसे बार बार रिवीजन कर रहा हूं, जिससे वो सिलेबस मेरे दिमाग से ना निकल जाए। उसके अलावा सर क्या करना है, उसके अलावा देख भाई मैं सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ। इंग्लिश हिंदी कोई बात नहीं, इंग्लिश हिंदी को मैं जो होता है 1.5 घंटे में कवर करा दूंगा, इंग्लिश को मैं 3 घंटे में। लास्ट में इसी पढ़ाई के मजा पे पिछले साल भी कवर करा चुका हूँ, पॉपुलर वीडियो में जाकर देख सकते हो, 4-5 लाख बच्चों ने वो वीडियो देखी है। ठीक है, तो मैं उसको कवर करा दूंगा, इंग्लिश हिंदी की टेंशन नहीं लेने का।
भाई टेंशन जिसकी लेनी है वो है साइंस, एसएसटी, मैथमेटिक्स, ठीक है। टेंशन इसकी लेनी है। देख भाई मैं बताता हूँ क्या करना है। देख साइंस एंड एसएसटी की बात करते हैं। साइंस एंड एसएसटी में तुम्हें करना है भैया सिर्फ एंड सिर्फ ओनली एंड ओनली तुम्हें क्या इस्तेमाल करने हैं भैया, ओनली एंड ओनली तुम्हें इस्तेमाल करने हैं जी नोट्स। एनसीईआरटी नहीं इस्तेमाल करनी है। क्यों सर एनसीईआरटी क्यों नहीं इस्तेमाल करनी? एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इसमें रिसर्चेबल बुक है। मतलब क्या कहते हैं, एनसीईआरटी अगर तुम पढ़ना चाहते थे तो तुम्हें शुरू से पढ़ना थी। अगर तुमने अब तक एनसीईआरटी नहीं खोली है तो अगर आप तुम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की रीडिंग करने बैठोगे ना, प्राण निकल के बाहर आ जाएंगे, ठीक है, बॉडी से तुम्हें समझ में नहीं आने वाली एनसीईआरटी। सिंपल सीधी बात है। इसलिए नोट्स का इस्तेमाल करो। नोट्स कौन से सर, कौन से नोट्स की बात कर रहे हो आप? देखो मैं नोट्स की बात कर रहा हूँ। जैसे साइंस का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की बात कर लो, एनसीईआरटी से तू पढ़ेगा ऐसे करके तुम्हें मिल जाएगा साइंस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का चैप्टर। ये नोट्स पढ़ाई एक मजा पे भी मौजूद है। तो ये नोट से ही तुम्हें जो होता है सब कुछ करना है। मैंने खुद अपने हैंड रिटन फॉर्मेट में पूरे के पूरे नोट्स लिखे हैं। देख रहे हो कितनी बढ़िया राइटिंग में तुम्हारे लिए हर चीज एक एक चीजें मैंने हैंड राइटिंग में लिखी है तुम्हारे लिए, ठीक है। हर इंपॉर्टेंट डायग्राम, हर इंपॉर्टेंट टर्म, हर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, और ये देखो ये चीजें, ये देखो ये पॉइंट जो है ना, ये रेड पॉइंट मार्कर्स में ये मैंने वो है वो जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ये वो वाले पॉइंट्स हैं। हर चीज को टेबल फॉर्मेट में, ये सब एनसीईआरटी में नहीं मिलता। ये चीजें तुम आसान तरीके से कहां से पढ़ोगे? नोट से पढ़ोगे, एनसीईआरटी से नहीं पढ़ोगे। और चीजों को पढ़ोगे कैसे? अंडरस्टैंडिंग मेन की है भाई, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट की। अब सब्जेक्ट तुम्हें कितना रट्टाफिकेशन ये वगैरह आप सीबीएसई में नहीं चलने वाला, सीबीएसई में चलेगी अंडरस्टैंडिंग। रट्टाफिकेशन इज गॉन फ्रॉम सीबीएसई। रट्टाफिकेशन पुरानी बात थी सीबीएसई के अंदर। अब तुमसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाएंगी, तुमसे उसके ऊपर अप्लाइड फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। That's what is competency is CBSE asking in 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन। अब तुम्हें अंडरस्टैंडिंग करनी है। पढ़ना कैसे है भैया? सर दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ना है? हमको समझ में नहीं आता कि दिन में कितने सब्जेक्ट हमें पढ़े जाएं। देख भाई तुम इस मेथड में सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हो। साइंस, एसएसटी इंग्लिश, एसएसटी मैथमेटिक्स हिंदी। साइंस, एसएसटी इंग्लिश, एसएसटी मैथमेटिक्स हिंदी। देखो भाई इसमें एसएसटी 2 बार रिपीट हो रहा है हर दिन, मतलब एसएसटी पढ़ोगे। तुम्हारा साइंस कमजोर है, हर दिन कर दो भैया एसएसटी, साइंस इंग्लिश, साइंस मैथमेटिक्स हिंदी। इस तरीके से तुम अगर इस फॉर्मेट में हर दिन का तुम ये ऑल्टरनेट तरीके से पढ़ोगे कि डे 1 डे 2, फिर इसको ऑल्टरनेट पे ले आओ डे 1 का डे 3 पे, इस तरीके से इसको रिपीट कर करके पढ़ना चालू कर सकते हो। और यही तुम्हें डेली वे में इसको पढ़ना है, ठीक है। साइंस एसएसटी इंग्लिश या साइंस एसएसटी इंग्लिश या साइंस मैथमेटिक्स हिंदी, या तुम इस तरीके से कर सकते हो साइंस एसएसटी इंग्लिश, एसएसटी मैथमेटिक्स हिंदी। ये 2 वे हैं। अगर तुम्हारा जो सब्जेक्ट कमजोर है तुम उसको उसी हिसाब से रिपीट में ला सकते हो। इतना करना है तुम्हें। साइंस के लिए भैया नोट्स वगैरह ना, साइंस एसएसटी के लिए नोट्स की जरूरत नहीं। कहां से मिलेंगे नोट्स अभी बता देता हूं। मैथमेटिक्स की बात करते हैं। मैथमेटिक्स में बेसिक वालों के लिए अब मैं बात बताता हूं, जितना बता रहा हूं उतना कर लोगे काम चल जाएगा। अगर नहीं आरएस अग्रवाल आरडी शर्मा करना है तो भैया फिर हो गया काम, ठीक है प्रभु भैया। हम जो होता है फिर कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा जो होता है फिर बाद में यमराज भैया तुमको दिखाई दे मम्मी के रूप में, तो फिर मेरे से कुछ मत कहना जब रिजल्ट आए, ठीक है। हाँ तो फिर बेसिक में तुम्हें करना क्या है? बेसिक में ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी प्लस में एसक्यूपी करना है तुम्हें, और कुछ नहीं करने की जरूरत है बेसिक में। स्टैंडर्ड की बात करते हैं। स्टैंडर्ड में ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी कर लो या एग्जाम्पलर साथ में और सैंपल क्वेश्चन पेपर, ये एक वे है। या अगर तुम आरएस कर रहे हो, याद रखना अब शुरू नहीं करनी है। आरएस अगर कर रहे हो तो उसको करो और सैंपल क्वेश्चन पेपर लास्ट में लगा लेना। ये 2 वे हैं मैथमेटिक्स के। तुमने अगर आरएस नहीं करी है तो फिर डेफिनेटली यही वे है जो तुम्हें फॉलो करना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और सैंपल क्वेश्चन पेपर, बस 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 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के लिए इनफ हो जाने वाला है ये चीज़। अगर तुम आरएस कर रहे हो तो फॉलो दिस, ठीक है। अब बाकी चैनल से तुम्हें क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी जरा ये देखो मेरे भाई। ये तुम्हारा पढ़ाई एक मजा चैनल है। सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करो, ठीक है। अब उसके बाद में इधर आओगे जरा, ये बेस्ट एसएसटी नोट्स फॉर 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन, इसमें वीडियोस आ चुकी हैं सारी, ठीक है। जो बचे कुछ चैप्टर हैं वो मैं बाद में डाल दूंगा, इसको सारे के सारे डिटेल के अंदर वो सारे चैप्टर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। अब आओ ये बाकी साइंस के फुल नोट्स हो चुके हैं। साइंस में कोई चैप्टर नहीं बचा है, वही तुम्हारा रिसोर्सेज और सोर्सेज ऑफ एनर्जी वगैरह है, वो उसकी कोई जरूरत नहीं है। अवर एनवायरमेंट वगैरह की और लास्ट में हम लोग करा देंगे, ठीक है। टेंशन नॉट है। हम साइंस में 9-8 घंटे में तुम्हें निपटा दूंगा साइंस, ठीक है। तो ये साइंस के सारे नोट्स हैं। इसको नोट्स की वीडियो को जैसे तुम जस्ट क्लिक करते हो, ठीक है, जस्ट क्लिक करो और जो होता है ये डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में पहुंचो। ये जो होता है डिस्क्रिप्शन में तुम्हें नोट्स की लिंक मिल जाएगी डायरेक्ट। तुम्हारा ये रहे नोट्स, या हर उसमें नहीं है। अगर जैसे ये देखोगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करो, ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बात करो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में ये नोट्स की लिंक है। तुम डायरेक्टली यहाँ पे जाके इसको ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल एज दैट है भैया आपका जो होता है सारी चीजें। अब बाकी तुम्हारी हम लेक्चर्स वगैरह भी अक्टूबर में कवर कराने वाले हैं। लेक्चर सर किस तरीके से, देखो मेरे भाई लेक्चर्स किस तरीके से, ये देखो अब तुम्हारे लेक्चर्स इस तरीके से होंगे। देखो जी हमने पिछली साल देखो हिंदी को 1.5 घंटे में कवर कराया था, 4 लाख लोगों ने अपना प्यार दिया।
हमने जो होता है इंग्लिश को 3.5 घंटे में कवर कराया था, 2 लाख लोगों ने अपना प्यार दिया था। एसएसटी को हमने 7.5 घंटे में कवर कराया था, 2 लाख लोगों ने अपना प्यार दिया था। साइंस ने को हमने जो होता है वो 9.3 आवर्स में यानी 9.5 घंटे में हमने उसे भी कवर कराया, 1.5 लाख लोगों ने अपना प्यार दिया था। तो हमने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर करा चुके हैं। तुम्हारा सिलेबस का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर इसको तुम्हें समझ के पढ़ना है तो इट रिक्वायर्स टाइम, जो तुम अपने आप कर रहे होगे। फेस्टिवल है, बिल्कुल एंजॉय करो यार, लेकिन जो होता है भाई तुम्हें साथ साथ में प्रिपरेशन भी पूरी की पूरी बना के रखनी है, बिकॉज यू हैव मेड अ प्रॉमिस टू योर पेरेंट्स दैट यू विल स्कोर इन 98 मार्क्स इन 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन इन योर क्लास 10th। यू हैव टू कीप दैट प्रॉमिस एट एनी कॉस्ट, ठीक है। आपको वो प्रॉमिस अपने पास में रखना पड़ेगा, आपको वो प्रॉमिस फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी कॉस्ट देने के लिए उसके लिए तैयार हो, तभी आपका 98% आने वाले हैं। नाउ इट्स नॉट टाइम, नाउ रेडी टू फाइट। आपको जो होता है वो फाइट करनी पड़ेगी, अभी नहीं तो कभी नहीं, कोई कल नहीं आने वाला भाई। अक्टूबर का बोर्ड जाएगा, फेस्टिव्स में तुम्हें पता भी नहीं चलने वाला, नवंबर आ जाएगा, फिर तो कुछ नहीं, फिर तो बस जो होता है भगवान भरोसे चीज़ें चलने लगेंगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं तुम पूरा का पूरा करोगे यार। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ सर, हम जो होता है वी आर रेडी टू सेक्रीफाइस दी फेस्टिवल्स, ठीक है। हम रेडी हैं सेक्रीफाइस करने के लिए फेस्टिवल्स को, क्योंकि हाँ फेस्टिवल हर साल आते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन हर साल नहीं आने वाला। ये 10th इस साल है, अगले साल ये 10th नहीं रिपीट होगा, ठीक है। तो मेरे को बताओ यार, और प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, ठीक है। आई विल नॉट थिंक कि मैं अपने भले के लिए तुम्हें सब्सक्राइब करा रहा हूँ यार, तुम्हारे लिए करवा रहा हूँ मैं, तुम्हारे लिए सब्सक्राइब कि भाई तुम्हें हम नोटिफिकेशन मिलेंगे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आपके भैया आपके साथ में एंड तक खड़े रहेंगे, ठीक है। आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।